जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परमारथ यात्रा में। आज एक विशेष विषय पे बात करेंगे और विशेष विषय ये है दशहरा का, जिसमें हम रावण को अग्नि संस्कार करते हैं। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बताएंगे कि जो अग्नि संस्कार है जो रावण को दिया गया, इससे हमारे जीवन में क्या शिक्षा हमको प्राप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम दशहरे के इस पे बात करते हैं। दशहरा ये नवरात्र से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। जैसे 9 दिन हम माता की सेवा पूजा करते हैं और 10वें दिन आकर हम रावण को जलाते हैं। रावण को जो किरदार है रामायण के अंदर, वो किरदार है एक दुष्ट का, जो दिखाया गया रामायण में। तो कोई भी काम जैसे उसका सीधा नहीं दिखाया गया, जैसे सीता जी को हरण करना, किडनैपिंग। दूसरा, जैसे संतों को मारकर उनका रक्त जो है, उनका खून जो है, वो राजा जनक के यहाँ पर खेतों में डाल देना, संतों को तंग करना, उनको भगवान का भजन न करने देना, ये सारा काम जो है एक रावण का। और रावण को दुष्ट घोषित किया गया कि ये दुष्ट है। इसने भगवान से दुर्व्यवहार किया, माता सीता से दुर्व्यवहार किया, भगवान को कभी जोगी, कभी क्या, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था। और ये सारे कर्म जो है वो दुष्ट कर्म है। तो हम जब नवरात्रि से चलते हैं तो सारी सेवा पूजा और माताओं की सेवा पूजा चलती रहती है। 9 दिन 9 दुर्गा की पूजा होती है और फिर हम दशहरे पर जाते हैं और देखते हैं कि दशहरे पे हमने रावण को जलाया। किस दुष्ट को जलाया? जिसने माता को तकलीफ में डाला, उस रावण को जलाना। जिसने माता से कनेक्टेड होकर रोज उसके पास, सीता के पास चले जाते थे, भगवान राम की जो पत्नी थी उनके पास चले जाते और कहते तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन माता सीता कभी भी उनकी तरफ देखती नहीं थी। तो ये एक ऐसा दुष्ट था जो देवी के साथ जुड़ा तो था, लेकिन कर्म सारे दुष्टों वाले थे। जैसे आप 9 दिन 9 दुर्गा की पूजा लेकर चलते हैं, रावण को जला इसलिए गया कि रावण एक दुष्ट था, लेकिन जुड़ा किससे था? रावण अपनी कुल देवी से जुड़ा था, रावण शंकर भगवान से जुड़ा था, रावण माता सीता से जुड़ा। और ये सब देवता हैं। हम देवताओं के साथ जुड़े तो रहे, लेकिन 10वें दिन जो देवताओं के साथ जुड़ा है, 10वें दिन उसका संहार भी कर दिया। और उसके संहार करने की वजह केवल ये थी कि वो देवताओं के साथ जुड़े रहकर दुष्ट कर्मों को कर रहा है। इसलिए जैसे माता सीता के साथ दुर्व्यवहार करना। इसीलिए समझने की बात है कि जो आदमी देवताओं के साथ जुड़ा है, उनका वंदन कर रहा है, उनका पूजन कर रहा है, और वो दुष्ट कर्मों में पड़ा है, तो उसका अंजाम यही है अंत में कि उसको जला दिया जाए, उसको मार दिया जाए। देवताओं के साथ जुड़े रहकर भी दुष्ट कर्मों को करना। जैसे मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका कि हम जब नवरात्रि में चलते हैं तो देवताओं के साथ तो जुड़े, अपनी उपासना चल रही होती। आप देखिए, रावण की उपासना चल रही थी। जब माता सीता उनके पास थी तब भी वो जाकर भगवान शंकर से मिलते थे, उनकी उपासना करते थे, उनका भजन करते थे। इसी प्रकार से जब रावण जुड़कर और दुष्ट कर्म कर रहा था, तो आप देखें कितना उसने ये काम किया। लेकिन ये एक ऐसा किरदार है जो हमारे जीवन पर लागू होता। रावण की जगह कभी अपने आप को रखकर देखें, हम देवताओं के साथ भी जुड़े। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आप दुष्ट हो। कभी कभी हम किसी किरदार को कह देते हैं, ये तो आपके जैसा लगता है, ये तो हमारे जैसा लगता, ये तो उसके जैसा लगता, तो उसकी तरह मैच होना। मैं कुछ कार्य आपको बता रहा हूं, आप समझते जाइएगा कि हम कहां से इससे जुदा हैं। दुर्गाओं की उपासना करना, शराब का पीना, दुर्गाओं की उपासना करना, मांस का खाना, दुर्गा की उपासना करना, 9 दिन 9 देवियों की उपासना करना, परंतु फिर उसमें लहसुन प्याज और तामसिक भोजन का आहार करना, ये सारा निषेध है। इसमें 9 दिनों में तो करना ही नहीं चाहिए, अथवा ये तो हमारे धर्म में ही निषेध है, करना नहीं चाहिए, परंतु हम कर रहे हैं, लेकिन देवताओं के साथ कनेक्ट है। उसके बाद कई लोग जब 9 दिन पूरे होते हैं, जो 9वां दिन होता है या 10वां दिन होता है, तो उसमें ये क्या करते हैं? बलि देते हैं। बलि हमारे धर्म में निषेध है, बलि नहीं देनी चाहिए। संत कबीर ने कहा कि राई का 12वां हिस्सा मांस मुआ को खाए, करोड़ों जन्म स्वान फिरत है, पढ़े 84 माए। तो करोड़ों जन्म वो कुत्ते के गर्भ से जन्म लेगा जो इस प्रकार का आहार करता है।
अथवा मनुस्मृति कहती है काटने वाला, कटवाने वाला, लाने वाला, परोसने वाला, पकाने वाला, ये सभी एक ही तरह के अपराधी हैं। तो आप इस चीज को देखिए कि जब हम 9 दिन ये सब करते हुए 10वें दिन पे हम बलि भी देते हैं, तो हम उपासना के साथ साथ दुष्ट कर्म भी हमारा चल रहा हो। और भी बहुत सारे ऐसे कर्म है जो मैं आपको ऑन वीडियो बता नहीं सकता, कि जब मंदिरों में चले जाते हैं। मैं कई बार कथाओं में आपको संकेत के साथ कह चुका हूं कि जब माताओं के मंदिर में जाते हैं और माता के किसी कार्य में जाते हैं, ये 9 दिन जो कार्य चलते हैं, हम माता के कार्य में जाके माताएं ढूंढते हैं। ये तो स्पष्ट करके बोल रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे दुष्ट कर्म है जो हमारे साथ भी जुड़े रहते हैं। रावण ने भी यही काम किया। देवताओं की उपासना तो चल रही थी, लेकिन साथ साथ दुष्ट कर्म क्या किया कि सीता को उठाकर लाया, संतों को मारना, संतों को साथ ज्यादती करनी, उनके ऊपर जुल्म करना, उनको काट देना, उनका रक्त जमा करके राजा जनक के खेतों में डाल देना। तो उपासना से भी जुड़ा है, शंकर की उपासना भी कर रहा है, खुश भी कर रहा है, लेकिन ये सारे कार्य भी चलते हैं। इसीलिए जब हम इसके ऊपर जाते हैं, देखते हैं, तो 10वें दिन हम आकर रावण को दोषी ठहरा करके इसने ये सारे कार्य किए, रावण को जल जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। तो वही काम हमारी मति में भी सारे हैं और हम कर भी रहे हैं देवताओं के उपासना में। हमको ऐसा लगता है कि जो भी शख्स ये काम करता है, रावण वाले, वो रावण बुद्धि का है, वो दुष्ट बुद्धि का। तो बजाय वहां पर बकरे की बलि देने के अपनी बलि दे, रावण को जलाने के बजाय आपके अंदर का रावण आपको जलाना चाहिए। आपको पता है कि रावण में गुण भी कुछ थे, और गुण क्या थे? वो ज्ञानी था, वेदों का ज्ञाता था, सब कुछ था। लेकिन फिर भी आप देखें, अगर ज्ञानी भी दुष्ट कर्मों में जुड़ा है तो उसका मर जाना ही ठीक है। भगवान ने उसको मारा तो उसको ये नहीं कहा कि ज्ञानी है, इसको छोड़ दो। और भगवत गीता में भी यही है कि वो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन मुझे प्रिय है? मुझे वो ज्ञानी प्रिय है जो अनन्य भाव से भक्ति में लगा रहता। रावण सब कुछ कर रहा था, ज्ञानी भी था, देवताओं से कनेक्टेड था, शास्त्रों से, वेदों से कनेक्टेड था, लेकिन दुर्व्यवहार के कारण ये 10वां दिन उसके विनाश का है। ऐसे कभी हम भी देवताओं के साथ जुड़े रहते हैं और ये 10वां दिन आता है तो हम भी रावण की मति को लेकर चलते हैं, उसके भाव को लेकर चलते हैं, लेकिन आखिर में दोष हम सारा रावण पे डालते हैं कि इसको जला देना चाहिए। अब ये फैसला आप लोगों के ऊपर है कि कहां पे हमको क्या करना चाहिए, अपने अंदर का रावण मारना, अपने अंदर का भाव मारना, देवताओं की भक्ति में पूर्ण सिद्ध होकर। मैं कई बार हमारी वीडियो में बता चुका हूं कि आप चाहे भगवान का भजन करो, चाहे देवताओं का भजन करो, लेकिन नियम तो वही है 4। मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना। और बताया कि जो लोग मांस का आहार करते हैं, जो तामसी आहार करते हैं, ऐसा देवी पुराण कहता है कि माता कभी भी उनकी भक्ति को स्वीकार नहीं करती। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत आपका आभार। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारी सीक्रेट जो है हमारे धर्म की, जो हमको नहीं पता, तो वो आपके तक पहुंचते रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।